आज का हमारा क्लास है सैलिएंट फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो दोस्तों सैलिएंट फीचर्स की जब हम बात करते हैं उसका मतलब ये होता है कि जो जितने सारे सेटलमेंट्स मिला है हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में उसमें जो कॉमन फीचर्स है उसके बारे में हमें डिस्कस करना होता है। तो ये जो आईवीसी का जो डिस्कवरी हुई है इट हैज़ डिस्कवर्ड आई मीन द आर्कियोलॉजिस्ट हैज़ डिस्कवर्ड ऑलमोस्ट 1400 सेटलमेंट्स एंड इट इज़ एक्सपेंडेड ओवर ऑलमोस्ट 1.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। तो इतने बड़े रीजन पे ओवर अ वास्ट स्पैन ऑफ दिस सेटलमेंट्स जो कॉमन फीचर्स हमें देखने को मिलता है वो बेसिकली डिस्कस किया जाता है इस चार बेसिस पे। ठीक है ना दोस्तों। क्या है वो चीज़ कि उनकी सोशल लाइफ, उनकी पॉलिटिकल लाइफ, रिलीजियस लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ, इस चार बेसिस पे बेसिकली इनके जो सैलियन फीचर्स है उसको हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए दोस्तों ये स्टार्ट करते हैं सोशल लाइफ से। तो देखिए दोस्तों उनकी जो सोशल लाइफ थी उसमें जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो है द आईवीसी वाज मल्टी क्लास। मल्टी क्लास मतलब क्या होता है कि जैसे कि हमें पता है कि इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन देयर वाज प्लान्ड सिटीज और देयर वाज अर्बन डेवलपमेंट। तो अर्बन डेवलपमेंट के लिए क्या जरूरी होता है? ट्रेड जरूरी होता है। ट्रेड, हाईली डेवलप ट्रेड जरूरी होता है। तो हाईली डेवलप ट्रेड तभी हो पाता है जब सरप्लस प्रोडक्शन होता है। अब देखिए दोस्तों जब सरप्लस होता है तो हमेशा समाज में दो क्लास की जनरेशन होता है। एक होता है कि जो प्रॉपर्टीड क्लास जिसके पास बहुत ज़्यादा सरप्लस होता है, और एक नॉन प्रॉपर्टीड क्लास जिसके पास ज़्यादा सरप्लस होता नहीं है। इसी वजह से जो रिच और पुअर उसके डिवीजन हो जाता है। और आगे चल के हम जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो टाउन प्लानिंग है उसमें भी हम ये देखते हैं कि टाउन्स वर डेवलप्ड इनटू टू पार्ट्स। वन वाज सिटाडेल एंड अदर वन वाज द लोअर टाउन। सिटाडेल एंड लोअर टाउन। तो ये जो सिटाडेल थी इसमें द पीपल ऑफ इलीट क्लास यूज टू लिव इन, राइट। और जो कॉमन पीपल थे, आम लोग थे, दे यूज टू लिव इन द लोअर टाउन। तो इसके बेसिस पे भी हमें ये देखने को मिलता है कि द सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इंटू मल्टी क्लास। उसी के साथ साथ आ जाता है कि इट वाज मल्टी एथनिक एंड मल्टी रेशियल सोसाइटी। वहाँ के जो स्टैच्यूज मिले हैं, जो ऑब्जेक्ट्स मिले हैं, आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस मिले हैं, उसमें मेनली चार रेस की पहचान या एविडेंसेस हमें मिलता है, जैसे कि एल्पाइन, मेडिटेरेनियन, प्रोटो ऑस्ट्रालॉइड एंड मंगोलॉइड। ये चार रेसेस की एग्जिस्टेंस हमें मिलता है। और ये जो चार रेसेस की एग्जिस्टेंस थी इसका रीजन ये भी था, इनके फॉरेन ट्रेड काफ़ी डेवलप था। और फॉरेन ट्रेड डेवलप होने की वजह से बहुत मतलब कि देयर वाज डाइवर्सिटी इन द सोसाइटी, और देयर वाज ए डेवलपमेंट ऑफ कॉस्मोपॉलिटनिज्म इन आईवीसी सोसाइटी। और इसी वजह से उनके जो कल्चर है, कल्चर भी डाइवर्स हो गया था, और उसी कल्चर के बेसिस पे वो मल्टी एथनिक सोसाइटी बन गया था। सो दिस वाज ए कॉमन फीचर इन द एंटायर आईवीसी, राइट। एंड द थर्ड पॉइंट इज इट वाज सेटल्ड एंड अर्बन, राइट। तो सेटल तो ये था, ये तो हमें समझ में आ ही रहा था कि जो इसके जो ओरिजिन है उसमें हमने क्या देखा था कि जो नियोलिथिक लोग थे, मेहरगढ़ की, बलूचिस्तान की जो नियोलिथिक लोग थे वही आकर के इंडस वैली में सेटल हुए थे, और वो लोगों ने हाईली डेवलप्ड एग्रीकल्चर प्रैक्टिस स्टार्ट कर दिया था। तो एग्रीकल्चर जब शुरू होता है तो ही सेटल लाइफ शुरू हो जाता है। और जब जैसे जैसे उनकी प्रोडक्शन बढ़ता रहा तो उनके उनमें अर्बन सेंटर्स भी डेवलप होने लगा। तो इट वाज ऑफ कोर्स सेटल्ड एंड अर्बन सोसाइटी। जो चौथा पॉइंट है इसको लेकर के कुछ हिस्टोरियंस में कुछ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन तो है, लेकिन इट इज ऑलमोस्ट सेटल्ड एंड एन एस्टेब्लिश्ड फीचर फैक्ट कि इट इज बिलीव टू बी अ मैट्रियार्कल सोसाइटी। तो मैट्रियार्कल सोसाइटी मतलब जो वीमेन की डोमिनेंस है या इन्फ्लुएंस है उसको ज्यादा माना जाता है। और ये देखने को ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है आईवीसी के सोशल लाइफ रिलीजियस लाइफ से। क्योंकि देखिए रिलीजियस लाइफ में हम देखेंगे कि वहाँ के जो मेल डीटी थी, जो मेल गॉड्स थे, दे वर इंफीरियर टू फीमेल गॉड। तो इस चीज को देख करके बहुत सारे हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि इट वाज ए मैट्रियार्कल सोसाइटी बेसिकली। एंड फिफ्थ वन, इट वाज ए सेक्युलर सोसाइटी, कि वहाँ के जो रिलीजियन था, वहाँ के जो पॉलिटिक्स एंड रिलीजियन सेपरेट था। पॉलिटिक्स वॉज नॉट बींग इन्फ्लुएंस्ड बाई देयर रिलीजियस बिलीफ, दैट इज वाई इट इज कॉल्ड सेक्युलर सोसाइटी। सो दिस इज द ओवरऑल मेन पॉइंट्स इन देयर सोशल लाइफ, इन देयर कॉमन फीचर्स, राइट। तो अब आते हैं हम लोग उनके पॉलिटिकल लाइफ पे। देखिए दोस्तों पॉलिटिकल लाइफ पे बेसिस पे ये इस चीज पे काफी डिबेट है कि व्हाट टाइप ऑफ रूल देयर वाज।
तो एस्टेब्लिश बिलीव वॉज इट वॉज ए मार्केंटाइल रूल। मार्केंटाइल रूल का मतलब ये होता है कि जो बिग मार्चेंट होता है दे बिकम्स द रूलर, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है। तो जो सिटाडेल थी, सिटाडेल में जो इलीट क्लास लोग रहते थे दे यूज टू बी बिग मार्चेंट एंड उन्होंने ही जो समाज की जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको एस्टेब्लिश किया था। अब देखिए बहुत सारे सिटीज में ग्रैनरी मिला है कि कहीं पे बहुत बड़ा ग्रैनरी मिला है, कहीं पे एक छोटा छोटा बहुत सारा ग्रैनरी मिला है। तो ये जो ग्रैनरी मिला है इसका मतलब ये निकलता है, इंटरप्रिटेशन ये निकलता है कि इट वाज यूज्ड फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। तो उस टाइम पे मोनेटाइजेशन ऑफ इकोनॉमी नहीं थी, कैश नहीं था, राइट, कोई कॉइन्स नहीं था, करेंसी नहीं था। तो इसकी वजह से जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था उस टाइम पे, तो दैट वाज यूज टू बी इन काइंड ग्रेन्स। तो ग्रेन को स्टोर करने के लिए वो ग्रैनरीज यूज किया जाता है। लेकिन दूसरी तरफ एक दूसरा थ्योरी ये भी है कि इट वाज प्रोबेबली अ थियोक्रेटिक रूल। थियोक्रेटिक ये थ्योरी इसलिए इमर्ज हुआ क्योंकि देखिए एक मोहनजोदारो में एक स्टैचू मिला है द बियर्डेड प्रिस्ट, और बियर्डेड जो प्रिस्ट मिला है ही इज बिलीव टू बी ऑफ मंगोलॉइड ओरिजिन, क्योंकि उसकी आंखें छोटी थी, राइट। तो मतलब ये माना जाता है। तो ही वॉज अ मंगोलॉइड रेस। तो ये माना जाता है कि ही हैड द इन्फ्लुएंस, आई मीन ही बिलोंग टू एन इलिट क्लास। तो इसके वजह से, और उसको प्रीस्टली क्लास से भी माना जाता है। तो वहां से ये थ्योरी इमर्जेंस हुई कि इट वाज प्रोबेबली थियोक्रेटिक स्टेट, बट स्टिल इस पॉइंट को लेकर के हिस्टोरियंस में डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन है, राइट। दूसरी पॉइंट ये आता है कि इट वाज ए सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी, सेंट्रलाइज्ड पॉलिटी। अब देखिए ये थ्योरी क्यों इमर्ज हुई, क्योंकि अगर सेंट्रलाइज नहीं होता तो इतने सारे जो सेटलमेंट्स मिला है, जैसे कि 1400 सेटलमेंट्स मिला है ओवर 1.4 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी होती। लेकिन बहुत सारा ऐसा पॉइंट है जहाँ पे सिमिलरिटीज और यूनिफॉर्मिटीज देखने को मिलता है। फॉर एग्जाम्पल द शेप एंड साइज ऑफ द ब्रिक, राइट, बर्न्ड ब्रिक, द टाउन प्लानिंग, द मॉडल ऑफ टाउन प्लानिंग वो भी सेम था। द नेचर ऑफ सील दैट वाज सेम, उनके बहुत सारे फीचर्स वो सेम था, उनके रिलीजियस बिलीफ सेम था, राइट। ये सारे चीज़ों को देखने के देख के लगता है कि देयर वाज सम फॉर्म ऑफ यूनिटी, और ये यूनिफॉर्मिटी तभी पॉसिबल है जब देयर इज ए सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट ओवर दिस एंटायर स्पैन, एंटायर टेरिटरी। तो इसलिए माना जाता है कि यहाँ पे एक सेंट्रलाइज्ड पॉलिटी थी। तीसरी चीज ये थी कि यहाँ पे म्यूनिसिपलिटी लाइक बॉडी भी थी, या नगर पालिका लाइक, क्योंकि देखिए वहाँ के जो सिटीज मिला है टाउन प्लानिंग में, उस टाउन प्लानिंग में क्या देखने को मिलता है कि देयर वाज पब्लिक कंस्ट्रक्शन लाइक डैम्स, फोर्ट, ड्रेनेज, राइट, सोकपीट, ये सारे पब्लिक कंस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। और ये जो पब्लिक कंस्ट्रक्शन थी इसका मेंटेनेंस या इसका कंस्ट्रक्शन कोई ना कोई बॉडी तो करेगा, राइट। और अगर इन एब्सेंस ऑफ ए म्यूनिसिपलिटी लाइक बॉडीज इसके कंस्ट्रक्शन या मेंटेनेंस पॉसिबल नहीं था। सो डेफिनेटली देयर वाज अ म्यूनिसिपलिटी लाइक बॉडी इन द अर्बन, इन द आईवीसी पॉलिटी, एंड द पीपल वर पीस लविंग पीपल। क्योंकि देखिए यहाँ पे माना जाता है कि देयर वाज नो आर्मी, देयर वाज नो फाइटिंग आर्मी। वो किस लिए, क्योंकि यहाँ पे कोई फाइटिंग वेपन्स नहीं मिला है, ठीक है। जो भी मिला है जैसे सिकल एंड ऑल, दे वर टूल्स बट नॉट फॉर फाइटिंग। तो इससे ये समझ में आता है कि द पीपल वर पीस लविंग पीपल एंड द पॉलिटी, और द देयर वाज नो स्टैंडिंग आर्मी। और इसी से इमरजेंस होती है दूसरी एक उनके डिक्लाइन की थ्योरी की, कि जब आईवीसी में फॉरेन अटैक हुआ तो दे कुड नॉट डिफेंड देमसेल्व्स बिकॉज दे डिड नॉट हैव ए स्टैंडिंग आर्मी, दे वर पीस लविंग पीपल, इसलिए आईवीसी की डिक्लाइन हो गई थी। वट एवर, तो ये दीज वर बेसिकली द मेन फीचर्स दैट कम्स अंडर देयर पॉलिटिकल लाइफ। अब देखिए दोस्तों, अब आते हैं हम लोग उनके रिलीजियस लाइफ पे। उनकी रिलीजियस लाइफ काफ़ी वास्ट थी। जैसे कि सबसे पहले तो हमें ये देखने को मिलता है कि वहाँ के जो गॉडेस थे, गॉड्स थे, इन देयर गॉड्स एंड गॉडेस वर द मोस्ट प्रोमिनेंट। उनमें से मदर गॉडेस एंड द फर्टिलिटी कल्ट वॉज द मोस्ट प्रोमिनेंट, और उसके इंफीरियर होते हैं उनकी मेल डीटी। और मेल डीटी में क्या आते हैं, जैसे कि प्रोटोशिवा की एक मतलब कि इमेजेस हमें मिला है, एंड दे प्रैक्टिस्ड द फैलस वर्शिप। फैलस मीन्स द मेल सेक्स ऑर्गन, उसके वर्शिप भी वो करते थे। और उनके लिए एनिमल, वाटर एंड ट्री वॉज सैक्रेड। ये कहाँ से समझ में आता है, जैसे कि देखिए हम्प्ड बुल वॉज ए सैक्रेड एनिमल, और जो बहुत सारे सील्स में भी मिला है, राइट, उसके पूजा किया जाता था। वाटर, जो ग्रेट बाथ मिला है मोहनजोदारो में, उसको माना जाता है द वाटर वॉज सैक्रेड एंड वॉज यूज्ड फॉर रिलीजियस पर्पस। और एंड they used to worship the people tree also. The people tree was also sacred for them.
ऑन द अदर हैंड दे ऑल्सो बिलीव्ड इन मैजिक। ये कहाँ से समझ में आता है, जैसे कि दे यूज्ड एम्यूलेट्स, राइट। तो इससे समझ में आता है कि प्रोबेबली दे बिलीव्ड इन मैजिक्स एंड एवरीथिंग, राइट। और उसके बाद इसके साथ आता है दे यूज ऑफ फ्रेग्रेंस वाज कॉमन, वेरी कॉमन प्रैक्टिस इन इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्योंकि देखिए वहाँ के जो सील मिला है, सील में तो प्रोटोशिवा, हम्प्ड बुल, पीपल ट्री, ये सारे चीजें मिला है। तो दे सील, बहुत सारे लोगों ने ये माना था शुरू में कि सील वाज द करेंसी, बट बेसिकली seal was not currency. Seal maybe might have been used sometimes as a form of exchange, but this was not currency, right? तो सील वॉज ए स्टेटस सिंबल, और सील की वो पूजा भी करते थे। तो सील के ऊपर एक ब्लैक कलर का एक लेयर मिला है, जो समझ में आता है कि वो ऑयल से या फ्रेग्रेंस से, मतलब कि अगरबत्ती वगैरह कुछ उनके जो धुआं निकलता है उससे वो ब्लैक लेयर पड़ता है। तो इससे समझ में आता है कि दे यूज्ड एट द टाइम ऑफ वर्शिप द यूज ऑफ फ्रेग्रेंस, राइट। एंड दे वर्शिप द गॉड फॉर मेटेरियल गेन। क्योंकि देखिए उस टाइम पे कोई फिलोसॉफिकल डेवलपमेंट उस टाइप से नहीं हुआ था, लेकिन थोड़ा बहुत हुआ था। क्योंकि देखिए वहां पे एक बिलीफ था लाइफ आफ्टर डेथ। दिस वॉज काइंड ऑफ फिलोसॉफिकल बट नॉट एंटायरली। अब ये कहां से समझ में आता है कि दे बिलीव्ड इन लाइफ आफ्टर डेथ, क्योंकि उनकी जो बुरियल प्रैक्टिस थी, बुरियल प्रैक्टिस को देखना पड़ेगा। दे बरीड देयर डेड बॉडीज इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, राइट। और वो 3 टाइप के बुरियल प्रैक्टिस वो प्रैक्टिस करते थे। और उनके जो ग्रेवियर्ड था, ग्रेवियर्ड में बहुत सारे यूज ऑफ ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट भी मिला गया है, उसको भी बरी किया जाता था डेड बॉडी के साथ। तो इससे समझ में आता है कि प्रोबेबली दे बिलीव्ड इन अ लाइफ आफ्टर डेथ, जिस टाइम पे वो उस ऑब्जेक्ट को यूज करेगा, राइट। सो दीज आर द मेन पॉइंट्स दैट कम्स अंडर देयर रिलीजियस लाइफ, राइट। अब देखिए दोस्तों, उनकी जो इकोनॉमिक लाइफ है, उसमें तो ये समझ में आता है कि दे हैड प्रैक्टिस्ड वेरी हाई फॉर्म ऑफ डेवलप्ड एग्रीकल्चर। क्योंकि एग्रीकल्चर उनके डेवलप नहीं होगा तो सरप्लस प्रोडक्शन भी नहीं होगा, और सरप्लस प्रोडक्शन नहीं होगा तो ट्रेड भी डेवलप नहीं होगा। तो क्योंकि उनके ट्रेड काफी डेवलप था, उन्होंने अर्बन सेंटर्स बनाए थे। तो इससे समझ में आता है कि उनके एग्रीकल्चर काफी डेवलप था, एंड दे हैड प्रोड्यूस्ड ह्यूज अमाउंट ऑफ क्रॉप्स। तो एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट के लिए हमें ये समझ में आता है कि दे बिल्ड इरिगेशन फैसिलिटीज, डैम्स, राइट। दे हैड बिल्ड ऑल दीज थिंग्स। दे हैड द नॉलेज ऑफ मल्टी क्रॉपिंग, क्रॉप रोटेशन, राइट। इससे समझ में आता है कि उनके एग्रीकल्चर काफी डेवलप था। दे प्रैक्टिस्ड एग्रीकल्चर ऑफ बार्ली, व्हीट, चावल भी मिला है, राइस भी मिला है, राइट। तो ये सारे क्रॉप्स वहां पे मिला है। दे ऑल्सो प्रैक्टिस डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। घोड़ा बहुत कम मिला है, लेकिन एक जगह पे घोड़ा का भी स्केलेटन मिला है, लेकिन ये समझ में आता है कि घोड़ा का प्रैक्टिसेस ज्यादा नहीं था, और अगर था भी तो दैट वाज कन्फाइंड विद इन अ वेरी elite class. It was not a common practice among the common people, but basically the bull, cow, donkey, dogs, cats, these were the domesticated animals in the IVC cities, right? IVC civilization. दूसरी चीज ये थी कि वहां पे सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर्स वर हाईली डेवलप्ड। देखिए एग्रीकल्चर तो आ जाता है प्राइमरी सेक्टर में, उसके बाद जो सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर होता है वो बेसिकली होता है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड ट्रेड, सर्विस सेक्टर, ट्रेड। तो वहाँ के जो मेटलर्जी थी, मेटलर्जी वाज हाईली डेवलप, और इसी से हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारे ब्रोंज आइकन, ब्रोंज आइडल हमें मिला है, ब्रोंज इमेजेस हमें मिला है, और इसके अलावा भी मेटल सील्स भी बनाया गया है। स्टोन इंडस्ट्री वाज हाईली डेवलप, जैसे कि चानुदारो जो सिंध पे है, वहाँ इट वाज डेवलप फॉर स्टोन इंडस्ट्री। वहाँ पे शिप मेकिंग इंडस्ट्रीज भी थी, सील, पॉटरी मेकिंग इंडस्ट्रीज थी। तो ये जो सील और पॉटरी बनाया गया था, इस पे बहुत सारे स्क्रिप्ट भी मिला है। तो ये समझ में आता है कि वहाँ के जो लोग थे, दे वर लिटरेट पीपल। क्योंकि देखिए पॉटरी कौन बनाता है, पॉटरी बेसिकली जो आम लोग, जो कॉमन पीपल है, वो बनाते हैं। तो पॉटरी के ऊपर अगर स्क्रिप्ट है, दैट मीन्स दैट वाज मेड बाय द कॉमन पीपल। तो वो लिटरेट होंगे तब भी उनके लिए पॉसिबल था पॉटरी के ऊपर स्क्रिप्ट बनाना, राइट। सो दिस कम्स अंडर द सेकंड पॉइंट। एंड द थर्ड पॉइंट इज दैट उनके ट्रेड एंड कॉमर्स भी काफी डेवलप था, जिसके वजह से वो अर्बन सेंटर्स डेवलप कर पाए थे। बोथ डोमेस्टिक एंड फॉरेन ट्रेड वाज डेवलप्ड। आपस में इंटर सिटीज ट्रेड भी था, और इंडिया के जैसे खेतरी माइन से दे यूज टू इंपोर्ट द कॉपर। उनके कंटेम्पोररी कैलकोलिथिक कल्चर के साथ उनका ट्रेड रिलेशन था। उनका मेसोपोटामिया, सेंट्रल एशिया, बदख्शान, पर्शिया, इन सारे रीजन के साथ ट्रेड रिलेशन था।
फॉर एग्जाम्पल मेसोपोटामिया की जो सिलिंड्रिकल सील है वो मिला है मोहनजोदारो में, पर्शियन गल्फ सील है वो मिला है इंडस वैली सिविलाइजेशन में। ऐसे बहुत सारे फॉरेन ऑब्जेक्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन में मिला है। तो ये समझ में आता है कि ये सारे एक्सचेंज ऑफ गुड्स हुआ था ट्रेड के वजह से, व्हिच इज बेसिकली फॉर डेवलप फॉर फॉरेन ट्रेड। और बहुत सारे ऑब्जेक्ट है जैसे कि गोल्ड, एमेथिस्ट, बहुत सारे प्रीशियस स्टोन्स जो इंडस वैली सिविलाइजेशन पे नहीं मिलता था, लेकिन वो भी मिला है आईवीसी में, राइट। तो इससे समझ में आता है कि ये सारी चीजें इंपोर्ट की गई थी बहुत सारे जगह से। लेकिन यहाँ पे कॉटन था, कॉटन दे यूज टू एक्सपोर्ट कॉटन टू मेसोपोटामिया, इसके एविडेंसेस मिला है। एंड अपार्ट फ्रॉम कॉटन ऑल्सो अदर ऑब्जेक्ट्स हैज ऑल्सो बीन एक्सपोर्टेड, सो देयर वॉज हाईली डेवलप्ड फॉरेन ट्रेड। However, there was no monetization of economy. इकोनॉमी में अभी भी कोई करेंसी नहीं थी, एंड द इकोनॉमी और द ट्रेड was still going on through barter, that is exchange of goods. और because of this highly developed foreign trade, उनमें से एक कॉस्मोपॉलिटनिज्म डेवलप हुई थी। कॉस्मोपॉलिटन इसी से इनका उनका जो सोशल लाइफ है वो कनेक्ट हो जाता है। जैसे कि हमने देखा कि वहाँ के समाज मल्टी एथनिक मल्टी रेशियल समाज बन गया था, काफी लिबरल था, सेक्युलर था, राइट। ये सारे जो चीजें देखने को मिलता है दैट डेवलप बिकॉज ऑफ दिस हाईली डेवलप्ड foreign trade, right? So this is overall about the salient features, the common features of the entire Indus Valley civilization. That is all for today. See you in the next class. Thank you.